Hello friends, good morning. Today we will do the question answer. The chapter that's name is Don't Be Afraid of the Dark. Friends, we have done some questions before this. In the continuation of this chapter, we will do some more question related to the chapter. So let's start. Here as you can see here, let's talk. द टॉपिक है हमारा उसमें जो उसका नाम क्या है, लेट्स टॉक. अब इसमें लिखा है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या आप अंधेरे से डरते हैं, वाई. तो इसका आंसर क्या होगा, एस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई सी स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेज इन द डार्क. क्योंकि मुझे अंधेरे में अजीब तरह का चित्र दिखता है या नहीं भी दिखता है ना, ऐसा हो सकता है. तो आप अपने तरह से भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं. What do you do when it is dark? जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं. I start listening to music when it is dark. मैं म्यूज़िक सुनना शुरू कर देता हूँ जब अंधेरा होता है. तो आप और भी कुछ अपना जो आप करते हैं अंधेरा होता है तो आप अपना भी आंसर अलग तरीके से दे सकते हैं. Have you ever been very frightened? क्या आपने कभी बहुत डर गए हों. Tell your partner about it. क्या आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जब आप बहुत डर गए हों, अपने पार्टनर को इसके बारे में बताइए. यहाँ पे एक मॉडल आंसर दिया गया है, एस आई वंस गॉट फ्राइटेंड विद द साउंड ऑफ अ किटन हु वाज हाइडिंग अंडर माय बेड इन द डार्क. कह रहा है कि हाँ मैं एक बार डर गया था कि एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ से हु वाज हाइडिंग अंडर माय बेड, जो मेरे बेड के नीचे क्या हुई थी, छिपी हुई थी, इन द डार्क मीन्स अंधेरे में. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है से अलाउड. व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी. वो ऐसा कौन सा शब्द है जो टी से स्टार्ट होता है, राइम्स विथ सीज, और उसका राइमिंग वर्ड सीज के साथ मिलता है, एंड मीन्स टू प्लेफुल मेक फन ऑफ. और हम उसका और वो शब्द हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए यूज करते हैं, है ना. तो सीज का जो राइमिंग वर्ड होगा वो टीज होगा और वो टी से स्टार्ट होता है, और टी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीज का राइमिंग वर्ड क्या है, टीच. सीज का हमारा राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, टीच. अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी. वो कौन सा वर्ड है जो सी से स्टार्ट होता है, राइम्स विद द नियर एंड फियर. जिसका राइम नियर और फियर होता है, एंड मीन्स ईजी टू सी, और उसका मतलब आसानी से देखना होता है, सुनना होता है और समझना होता है. तो नियर का मतलब नियर और फियर का वो जो राइमिंग वर्ड्स होगा वो क्लियर हो जाएगा जो सी से स्टार्ट होता है, और क्लियर का मतलब आसानी से देखना, और जब कोई चीज़ क्लियर है तो हम आसानी से सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन है. से टी टी टी. आप टी 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 बोलिए. व्हाट डिड द टिप ऑफ द टंग, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच. यानी आपका जो जबान का मीन्स जीवा का जो अगला हिस्सा है वो कहाँ पे टच हो रहा है, ये आप फील कीजिए. लिसन एंड रिपीट कैट. कैट हम बोल रहे हैं तब भी आप देखिए कि आपके जीवा का जो अगला हिस्सा है टंग का वो कहाँ टच हो रहा है. डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड. क्या आपने सुना कि आपकी ज़बान ने क्या किया. आपको फील करना है कहाँ टच हो रहा है, उसको आपको बताना है. से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से. टो टॉप टेन टेन. ठीक है, टो टॉप टाई टेन. अभी कह रहा है कि इन शब्दों को कहिए और फील कीजिए कि आपकी ज़बान जो है क्या व्हेन यू से ये कहाँ पे टच करती है, योर टंग डज आपकी ज़बान क्या करती है ना. तो आपको इसको कहना है और फील करना है, ओनली इसको ये बोलना है. अब नीचे लिखा है वर्क इन पेयर्स. आपको ग्रुप में काम करना है. मेक द कप साउंड. यहाँ पे हमें कप साउंड का आवाज़ निकलना है. नीचे है आई केम डाउन, आई कप्ड के एंड आई कप अगेन के. डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक. जो बुक है इसके लास्ट में देखिए के साउंड भी आया है.
तो क्या आपने के साउंड को सुना? इसमें ऐसा बोला गया है, अब बोलिए, उसको सुनिए। रिपीट। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। तो यहाँ भी आप के साउंड को सुन सकते हैं। एट द एंड में हर जगह पे के आया है। ऑल दीज वर्ड्स, यहाँ पे जो शब्द हैं स्टार्ट विद द सेम साउंड, वो भी सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं। कंगारू, कर्टन, के, किंग, की, काइन और कीटेन। तो यहाँ भी जो वर्ड्स स्टार्ट हुए हैं वो किससे स्टार्ट हुए हैं? के से। एक वर्ड स्टार्ट हुआ है सी से, लेकिन फिर भी इसका साउंड क्या आया है? क आया है, मीन्स के का साउंड आया है कर्टन में, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी डिफरेंट भी होता है, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन आता है। जैसे के और यहाँ पे CURTAIN, कर्टन, इसको भी हम के से ही कर रहे हैं, है ना, कर्टन भी हो सकता है इसको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है टीम टाइम। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। ये आप अपने अनुसार करेंगे, तो इसको डू योरसेल्फ। इमेजिन लाइफ विदाउट सन। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य के बिना जीवन कैसा होगा। अब बताइए कि अगर सूर्य न हो तो रोशनी ही नहीं होगी, प्रकाश ही नहीं आएगा। तो इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। चारों तरफ क्या होगा? अंधेरा होगा। उसके बाद है व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी ऐसी चीज़ है दैट मे हैपन इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट, वो हो सकती है यदि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना हो। तो बताइए यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है वो हो सकती है? पूरी तरीके से क्या होगा? पूरी तरीके से अंधेरा होगा। लिखा है ना, इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी, हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर सनलाइट ना हो तो सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधों पे हम भी निर्भर हैं, तो हम भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यू कैन थिंक मोर आंसर रिलेटेड टू दिस। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग, हाउ मच यू कैन थिंक। आप कितना क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडिया इन योर नोटबुक। इसको आपको खुद करना है कि अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए और अपने विचार को अपने नोटबुक में लिखिए। इसको डू योर सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, लिखा है लेट्स लिसन। लिखा है रिलैक्स योर फीट, अपने पैर को आराम से रखिए, लेग एंड इंटायर बॉडी, और अपने पूरे शरीर को मतलब शांत से रखिए। बी एज क्वाइट एज यू कैन, इतना शांत रहिए जितना आप हो सकते हैं। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, अब शांत होकर अपने चारों तरफ की ध्वनि को सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। आप अपने पार्टनर से आराम से पूछिए कि तुमने क्या सुना और उसने क्या सुना। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड, और अपने पार्टनर से उससे बात कीजिए और उसको कॉपी कीजिए, है ना। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेज अलाउड, नीचे कुछ फ्रेज दिए हैं उसको तेज पढ़िए। एंड डिवाइड देम इनटू लाउड साउंड एंड सॉफ्टर साउंड। जैसे लिखा है क्लैपिंग हैंड्स, ए वार्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, ए बर्ड ब्लूमिंग, ए बटरफ्लाई फ्लाइंग, ए फीदर्स ड्रॉपिंग। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जो फ्रेज है जिससे लाउड साउंड हमें सीम्स होता है, प्रतीत होता है, और कौन सा ऐसा जो वर्ड्स है जिससे हमें क्या सॉफ्टर साउंड प्रतीत होता है। तो हम एक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लाउड साउंड क्लैपिंग हैंड्स जब हम ताली बजाते हैं, और स्टैम्पिंग फीट, और जब हम तेज़ी से चलते हैं तो हमारे पैरों का जो पदचाप की जो आवाज़ आती है वो तेज आती है। एक कार मूविंग, और जब कोई कार चलता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है? तेज आती है। और उसको छोड़ के जितने इसमें बच रहे हैं सब क्या है? सॉफ्टर साउंड है। तो आप सॉफ्टर साउंड को क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इतना किया, हमने लगभग ये पूरा ख़त्म कर दिया है चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप इसे देखिए, अपने बुक में से फिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।